ही सिंपल स्टेप यूज करके मैंने अपने मदर इन लॉ के 30 साल पुराने बर्नर रिंग को और बर्नर को बिल्कुल नए सा बना दिया, वो भी बिना किसी झंझट और बिना किसी मेहनत के। तो चलिए देखते हैं इसे हमें करना कैसे। सबसे पहले एक पतीले में हम सफिशिएंट वाटर डालेंगे। वो इतना होना चाहिए कि इसमें गैस के जो रिंग और बर्नर अच्छे से डूब जाए। फिर हम 40 ml के लगभग व्हाइट सिरका इसमें डालेंगे। थोड़ी सी इमली डालेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा डालेंगे। सारे बर्नर और रिंग डालेंगे और एक चाकू या फिर चमचे की मदद से जो इमली है ना उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख रहे हो कि जो ब्लैक टुकड़े थे जो कि रिंग में लगे हुए थे वो अभी ही बाहर आने लगे हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम बर्नर रिंग और बर्नर को निकालेंगे। ये देखिए, ये जो ब्लैक पोर्शन या काली चिपकी हुई थी वो खुद ब खुद निकल गई है। अब हम इसे एक स्टील के स्क्रबर से क्लीन करेंगे। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, वो आप पानी में डिप कर करके करो, बिल्कुल इजीली ये आउट हो जाती है। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रही है। ये देखिए, ये काली किसी में चिपकी हुई थी जो खुद ब खुद निकल गई थी। ये देखिए कितने स्मूथली निकल रही है। इसी ढंग से हम दोनों बर्नर को साफ करेंगे। मैं यहाँ आपको एक बर्नर साफ करके दिखा रही हूँ, आप दोनों को कर लेना। ये देखो कितने स्मूथली निकल रही है, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। ये तो मेरे 30 साल पुराने बर्नर है और रिंग है जो कि देखिए कितनी इजीली साफ हो गई है। ये देखिए, अब इसके बैक साइड को भी हम करेंगे। ये देखिए कितनी इजीली साफ हो रही है, कोई भी मेहनत नहीं लग रही है। बस आप इसी वाटर में डिप करते जाओ स्क्रबर को और इसे क्लीन करते जाओ, ये बिल्कुल इजीली साफ हो जाएगी। ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली 30 साल पुराना होने का यहाँ से टूट रहा है, इसलिए मैं यहाँ प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। और जो अदर साइड है उसे मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। फ्रंट में भी उस साइड पे मैंने प्रेशर नहीं डाला था। ये कॉर्नर सारे साइड हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आपके नए होंगे तो आप सब ढंग से हर तरह से अच्छे से साफ कर लेना, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। ये देखिए, ये भी पीछे साइड से भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। और ये जो पोर्शन मैंने बोला था ना यहाँ से टूट रही, तो मैंने वहाँ प्रेशर नहीं लगाया पर लेकिन सारे तरफ से मैंने इसे क्लीन कर लिया है। अब मैं आपको बर्नर साफ करके दिखाती हूँ। ये वाटर में डिप था और उसी से ये इतना साफ हो गया है। मैंने अभी इसे बिल्कुल भी स्क्रब नहीं किया है। अब मैं इसे स्क्रब करूंगी इसी वाटर में थोड़ा थोड़ा डिप करके, तो ये और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इस ढंग से आपको वाटर ले लेके थोड़ा थोड़ा क्लीन करते जाना है। ये बहुत ही आसान है और तुरंत ही हो जाने वाली हैक है। ये देखिए अभी ही कितनी शाइन करने लगी है, बिल्कुल नई से लग रही है, जबकि ये 30 साल पुरानी है। मेंटेन करोगे तो हर चीज़ प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो इसी ढंग से आप सोच सकते हो 30 साल पुराना बर्नर है, 30 साल पुराना चूल्हा है, तो ये कितने अच्छे मेंटेनेंस से ये इतने साल तक टिका हुआ है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसी ढंग से हम दूसरे बर्नर को भी क्लीन कर लेंगे। आई होप आपको मेरे स्टेप्स पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।